माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जानेंगे। माइटोसिस क्या है ना? माइटोसिस इज a process of cell division where a cell, single cell divided into two identically यानी genetically produced two cells and maintaining the same chromosome number, that is mitosis. मेयोसिस के अंदर क्या होता है? मेयोसिस प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड सेल्स, जो कि माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है। माइटोसिस क्या है? देखिए, माइटोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड रिपेयर, बट मेयोसिस क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, ये होता है मेयोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है वो सेम रहता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है। सो माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दिखाई देता है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मेयोसिस के अंदर 8 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन आपको दिखने में आता है, जैसे कि मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, ये होता है मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 के अंदर जो होता है 8 स्टेज दिखाई देता है, वो प्रोफेज 1 रहता है, प्रोफेज 2 रहता है, मेटाफेज 1 रहता है, मेटाफेज 2 रहता है, एनाफेज 1 रहता है और एनाफेज 2 भी रहता है, और टेलोफेज 1 और टेलोफेज 2 भी रहता है। सो ये स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के अंदर और मेयोसिस के अंदर ये स्टेजेस होता है। ठीक है। ये माइटोसिस किन के अंदर दिखाई देता है? ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, बट मेयोसिस ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और माइटोसिस जो है वो इन ऑल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट वायरस, बट मेयोसिस जो है वो ऑल द एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है और फंजाई के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। सो ये माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस का अंदर और क्या डिफरेंस रहता है? माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, यानी कि माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर वो दिखाई देता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीन्स के अंदर जेनेटिकली एक्सचेंज हो रहा है, वो क्रोमोसोम एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं ना? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस पेयर किन में दिखाया जाएगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी होगा वो होमोलोगस पेयर में रहता है। कहां पे रहता है वो? माइटोसिस के अंदर वो नहीं रहता है होमोलोगस पेयर, यानी कि मेयोसिस के अंदर होमोलोगस पेयर दिखाई देता है। देखिए, मेयोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर दिखने में आता है। ठीक है। लेकिन माइटोसिस के अंदर होमोलोगस पेयर दिखने में नहीं आता। अभी देखते हैं और क्या उसके अंदर होता है, और क्या डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, माइटोसिस के अंदर क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन दिखाई देता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन दिखाई देता है। माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन, मेयोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन दिखाई देता है। ये माइटोसिस का अंदर। अच्छा देखिए, माइटोसिस के अंदर सिमिलैरिटी और मेयोसिस के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? माइटोसिस के अंदर जो सिमिलैरिटी रहता है वो भी बताएंगे हम। देखिए, माइटोसिस के अंदर मेयोसिस के अंदर सिमिलैरिटी क्या है ना? माइटोसिस के अंदर माइटोसिस और मेयोसिस ये दोनों सेल डिवीजन में यानी कि इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। और माइटोसिस और मेयोसिस वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी बोथ आर इन्वॉल्व रहते हैं।
माइटोसिस में और मेयोसिस में क्या होता है, जो स्टेजेस रहता है वो सेम रहता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब दिखाई देता है। जैसे कि देखिए ये टोटल हमारे अंदर इस दिन माइटोसिस में जो स्टेज दिखाई दे रहा है और मेयोसिस में भी वही स्टेज दिखाई दे रहा है। हैप्लॉइड सेल यानी कि टू माइटोसिस में क्या होता है, वो क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। यानी कि पेरेंट सेल के अंदर 2n रहा तो वो डॉटर सेल के अंदर मतलब 2n ही रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितना रहेगा, क्रोमोसोम नंबर वो भी सेम रहेगा। मेयोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे कि देखिए मेयोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन कैसे होता है। देखिए मेयोसिस वन में रिडक्शन डिवीजन दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन मेयोसिस टू के अंदर क्या दिखा रहा है, इक्वेशनल डिवीजन दिखाई दे। मेयोसिस वन में देखिए वो मेयोसिस वन और मेयोसिस टू के अंदर इक्वेशनल डिवीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेयोसिस वन और मेयोसिस टू के अंदर वो दिखाई दे रहा है। हमने बताया माइटोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम नॉट इन पेयर, बट मेयोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन पेयर में मिलता है। देखिए मेयोसिस के अंदर जो रहता है पेरेंट क्रोमोसोम 2n रहता है, वो डिवाइड हो गया 2n, ये देखिए n। माइटोसिस के अंदर होता है, देखिए हमें पता है कि 23 पेयर्स रहता है, यानी कि टोटल 46। इनके अंदर भी 26, उनके अंदर भी 23 पेयर्स एंड उनके इसके अंदर भी 23 पेयर्स। सो माइटोसिस के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ होता है। माइटोसिस में क्या होता है, 1 सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है और मेयोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है। माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है 1 सेल डिवीजन, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। लेकिन मेयोसिस के अंदर क्या होता है, 2 डिवीजन दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट में आ रहा है क्या, 4 हैप्लॉइड सेल, ये आ रहा है माइटोसिस के अंदर। और ये माइटोसिस कहाँ पे दिख रहा है, माइटोसिस सोमाटिक सेल में दिख रहा है। ये सोमाटिक सेल क्या है, नर्व सेल है, और जो हमारे क्या है, नर्व सेल और जो कौन सा स्किन वाला सेल, ठीक है। नर्व सेल और स्किन सेल में ही माइटोसिस दिखाई दे रहा है। लेकिन मेयोसिस क्या है, कहाँ पे दिख रहा है, एग्स, ओवम, स्पर्म, वो सब उनमें ही आता है। इन यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में, इन जॉर्ज सेक्शन में दिखाई देता है। तो माइटोसिस के अंदर और मेयोसिस के अंदर ये होता है डिफरेंस। देखिए यहाँ पर मेयोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल, यानी कि टोटल सब में 23 आ रहा है। यानी कि 23 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, टोटल 92 क्रोमोसोम्स रहता है। देखिए मेयोसिस के अंदर हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल, माइटोसिस के अंदर 2 डिप्लॉइड सेल, ठीक है। वो भी आइडेंटिकली सेम क्रोमोसोम नंबर रहता है और मेयोसिस के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर रहता है। ये होता है आपका माइटोसिस और मेयोसिस के बीच में वो होता है क्या, डिफरेंस रहता है। अभी देखिए और क्या होता है माइटोसिस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, माइटोसिस के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है आसेक्सुअल होता है। लेकिन मेयोसिस के अंदर क्या होता है, मेयोसिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन सेक्सुअल रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन कितना रहता है? 1 डिवीजन दिखाई देता है। कितना? 1 डिवीजन। किनमें? 1 डिवीजन, 1 सेल डिवीजन पाया जाता है। किनमें? माइटोसिस में। लेकिन मेयोसिस में 2 सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है। मेयोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है। माइटोसिस और मेयोसिस में, माइटोसिस क्या है? ऑल दी सेल, ऑल दी सेल के अंदर, ऑल दी सेल के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेयोसिस है वो रिप्रोडक्टिव सेल में ही दिखाई देता है। किनमें? रिप्रोडक्टिव सेल। ये अपने कॉपी में मेंशन कर दीजिए, छोटे छोटे पॉइंट, एग्जाम में बहुत ही काम में आने वाले। आपको भी इजी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। जनरली माइटोसिस किन में हेल्प करता है? ग्रोथ और रिपेयर, यानी कि डैमेज सेल को रिपेयर करने में माइटोसिस आपको बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन मेयोसिस में क्या होता है? जेनेटिकली डाइवर्सिटी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है। ठीक है। मेयोसिस और माइटोसिस के अंदर आपका डिफरेंस, और मेयोसिस और माइटोसिस के अंदर क्या होता है आपका देखना है। सिमिलैरिटी क्या होता है मेयोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर? सिमिलैरिटी क्या होता है? देखिए, मेयोसिस और माइटोसिस ये दोनों ही एक सेल डिवीजन रहता है, इनके द्वारा सेल डिवीजन होता है। मेयोसिस और माइटोसिस के सिमिलैरिटी आप पहले भी बता चुका हूं मैं, जो कि डीएनए सिंथेसिस में वो भी हेल्प कर रहा है, ये भी डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवीजन कर रहा है, और मेयोसिस भी सेल डिवीजन कर रहा है। माइटोसिस के अंदर सेम जो स्टेज दिखाई दे रहा है, मेयोसिस के अंदर भी वही स्टेज दिखाई दे रहा है, वही पीएमएटी। ठीक है। पीमैट, ये सब स्टेज दिखाई दे रहा है, सेम स्टेज पीमैट, ये भी वही स्टेज दिखाई देता है। ठीक है। सो ये आपका हो गया माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर डिविजन्स। चलो और एक बार अच्छी तरीके से पहले से ही हम कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेते हो। देखिए, division of cytokinesis, division of cytoplasm, that is called cytokinesis, and division of nucleus, that is called diakinesis, यानी कि कार्योकाइनेसिस। ठीक है। सो एनाफेज क्या होता है? देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टेज रहता है वो कौन सा रहता है? सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज वो इंटरफेज ये रहता है। हमने पढ़े थे इंटरफेज में क्या होता है? गैप 1 स्टेज रहता है, एस स्टेज रहता है, और G2 स्टेज रहता है। गैप 1 में क्या होता है? देखिए, इंटरफेज में क्या होता है? सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 95% टाइम लगता है, लेकिन माइटोसिस के अंदर 5% ही टाइम लगता है। G1 में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ भी करता है। उसके बाद देखिए, G1 का और क्या बता रहे? पोस्ट माइटोटिक फेज। हम बताए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पोस्ट माइटोटिक जो फेज है वो कौन सा रहता है? ठीक है, वो G1 स्टेज रहता है। ए स्टेज में क्या होता है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। सो G2 में क्या होता है? G2 में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रहता है, और जो ट्यूबुलिन वो भी सिंथेसिस रहता है, और सेल जो है वो ग्रोथ कर रहा है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और गल्गी बॉडी, ये सब का क्या होता है? यानी कि डुप्लीकेशन होता है। G0 में क्या होता है? उनके अंदर कुछ डिवीजन नहीं रहता, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट सेल, वो डिवीजन नहीं रहता, लेकिन लाइफ टाइम वो क्या एक्टिव ही रहता है। ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन रहता है? हार्ट। सो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है, और जो कैरियोकाइनेसिस में, कैरियो मींस न्यूक्लियस, उनमें उनके अंदर क्या होता है ना, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम रहता है, वो भी सेपरेशन होता है। ठीक है। अभी देखिए, एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है? फ्रॉम सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम सेंट्रियोल्स, फ्रॉम फॉर्म सीला एंड फ्लैजेला एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर। क्या माइक्रोट्यूबुल्स ये सब काम कर रहा है? चलो, ये अभी हो गया हमारा गैप 1 स्टेज, G1 को यानी कि फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, एस स्टेज को हम सेकंड स्टेज बोल रहे हैं, और G2 को हम फाइनल, यानी कि ये स्टेज होता है थर्ड स्टेज। ठीक है। सो G1 स्टेज, ए स्टेज एंड G2 स्टेज ये दिखा रहे हैं।
अभी हो गया। अच्छा, कौन से स्टेज को हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बताने और चेकिंग पॉइंट बोलते हैं। G1 स्टेज को यानी गैप 1 स्टेज को हम यानी क्या बोल रहे हैं, गैप 1 स्टेज को हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बता रहे हैं। सिंथेसिस स्टेज भी बताया आपको, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, ये हमने आपको बताया। अच्छा, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है ना, वेयर सेल डिवीजन फॉर प्रिपेयर होता है, सेल डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर होता है, कहाँ पे, वो इंटरफेज में ही होता है। ये आपका हो गया इंटरफेज, ठीक है। और माइटोसिस के अंदर चलते हैं। माइटोसिस में आपको बताया कि माइटोसिस के अंदर देखिए 5% टाइम लगता है। 5% यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सब होता है। माइटोटिक्स occurs in diploid cells and sometimes in haploid cells। डिस्टोर क्या कर रहा है, तो न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म कर रहा है, सेल रिपेयर भी कर रहा है, कौन, माइटोसिस कर रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कर रहा है, वो भी माइटोटिक के अंदर दिखाई दे रहा है। सो अभी हमने ये टोटल डिफरेंस हम पढ़े। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए क्रोमोसोम नंबर यानी कि विजिबल हो रहा है अंडर माइक्रोस्कोप, कौन से स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, प्रोफेज में हो रहा है। और देखिए, और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियोलस रिफॉर्म, न्यूक्लियस वो रिफॉर्म हो रहा है हमारा टीलोफेज में हो रहा है। ये होता है आपका क्वेश्चन। टू सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर यानी कि सेंट्रोमियर के अंदर होता है, क्वेश्चन प्रोटीन होल। अच्छा, ये होता है आपका टोटल एनाफेज, देखिए टीलोफेज, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका माइटोसिस के अंदर, मेयोसिस के अंदर डिफरेंस। मैंने सेल डिवीजन बताया था, सेल डिवीजन 2 टाइप्स का रहता है, सेल्स यानी कि इंटरफेज और माइटोटिक फेज, मेयोसिस फेज। इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपैरेटरी स्टेज, और माइटोसिस मेयोसिस को हम यानी कि डिवाइडिंग स्टेज बता रहे हैं, ठीक है। ये आज हम सब डिस्कस किए। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और आप ये चैनल में नए हो तो घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन, वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप इसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।